लोग शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते और ज्ञानी मानव यानी कि होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूर्व पाषाण युग के मानव का जीविका का आधार क्या था? शिकार था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नाव नव पाषाण में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाले प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अत्रि पक्कम था। कृषि का आविष्कार नव पाषाण में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं है एवं जौ थी। पलवारम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे यानी कि पत्थर के बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सबसे प्राचीन नगर भारत का कौन सा था? मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों को टीला बोला जाता था। मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला आपको सिंधी भाषा में। अब हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता। आपका टॉपिक है सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्ट्रिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता के प्रोटो हिस्ट्रिक और ब्रॉन्ज युग में रखा गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुत कांडोरा यानी कि आज का बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूर्वस्थल मानदा यानी कि जिला अखनूर जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद आज का है अहमदनगर जो महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता या सिंधौ सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधौ सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों के केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलीबीरा, राखीगढ़ एंड कालीबंगन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकुदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्ना नगर संभवतः सिंधौ सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नान घर एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित सना कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और
4.43 मीटर गहरा। अग्निकुंड लोथल एवं कलिबंगन से प्राप्त हुए। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल और कलिबंगन से। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता जिसको पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंस विराजमान है। ये सिंधु काल में विदेशी व्यापार, ये आयातित वस्तुएं और प्रदेश। तांबा कहाँ से? आपका खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान। और चांदी कहाँ से? अफगानिस्तान, ईरान। सोना कहाँ से? कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। टिन कहाँ से? अफगानिस्तान, ईरान। और गोमदे सौराष्ट्र, लाजवर्द मेसोपोटामिया और सीसा ईरान से। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदोद्रो में मिले। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहले पंक्ति दाई से बाई और दूसरी बाई से दाई और लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु सभ्यता कैसा पद्धति अपनाई? आपका ग्रिड पद्धति। इस टाइप के घर और इस टाइप में इसी में ग्रिड बनाकर गली निकाला जाता था। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े के ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलता था। लोथल जो गुजरात में पड़ता है उसका आपको सड़क की ओर दरवाज़ा खुलता था। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकुतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तिल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में है। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिला। स्वस्तिक चिन्ह आपका संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृद मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृ सत्तात्मक था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सैंधववासी सूती एवं ऊन वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुओं पक्षियों
को आपस में लड़ाना, चौपाया और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ है। निचला शहर यानी कि समान लोगों के रहने का। पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शव को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शव को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग में समाधियाँ मिली। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ है। सिंधु सभ्यता आपका बाढ़ के वजह से विनाश है, ये सबसे प्रभावी कारण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति देखते हैं इसको। आपका प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता वर्ष स्थिति। हड़प्पा कहाँ है? आपका रावी नदी के किनारे। और इसका उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी और माधो स्वरूप। 1921 पाकिस्तान का मोटगुमरी जिला। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे राखलदास बनर्जी 1922 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरखाना जिला में। चंदड़हुदड़ो गोपाल मजुदार 1931 सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कालीबंगा घाघर नदी पे बीबी लाल एवं बीके थापर 1953 राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में। कोटदीजी सिंधु फजल अहमद 1953 सिंध प्रांत के खैराबाद में। रंगपुरा माधर रंगनाथ राव 1953-54 गुजरात का कठियावाड़ा जिला में। रोपड़ सतलज आपका सतलज नदी किनारे यज्ञदत्त शर्मा और 1953 से 56 पंजाब का रोपड़ जिला में है। लोथल भगवा नदी किनारे है रंगनाथ राव 1955 एवं 1962 गुजरात अहमदाबाद जिला में। आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा 1958 आज के उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में। सुतकुंडरा दशक अरिज स्टाइल 1937-1962 पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। बनमाली रंगोई रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में हरियाणा का हिसार जिला में। धौलावीरा आपका इसका अभी जिक्र ना हुआ रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91 गुजरात के कच्छ में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वैदिक काल। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे मैं अगला वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।